हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सिविलियन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्केल माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2021? वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले नागरिक कौन बने हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमित कुमार नेगी। अमित कुमार नेगी पहले ऐसे हिमाचली बने हैं जिन्होंने कि वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह की है, वहाँ पर चढ़ाई की है। देखिए 19 मार्च 2021 को जब इनकी सिलेक्शन हुई थी 10 मेंबर्स की टीम के लिए कि ये भी माउंट एवरेस्ट पर को फतह करेंगे और पूरी 10 मेंबर्स की टीम है इनकी, तो उस समय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्हें भारत का झंडा भेंट किया था। आप देख सकते हैं इमेज में। बात करें अमित कुमार नेगी की, तो ये फर्स्ट सिविलियन बने हैं, पहले ऐसे नागरिक बने हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने कि 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बत्सेरी विलेज के रहने वाले हैं। टोटल 10 मेंबर्स की टीम थी जो कि इस एक्सपेडिशन के लिए गई थी, और इसमें से इंडिया के 3 ही लोग गए थे। अमित कुमार नेगी ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ से बेस कोर्स किया है, और NIMS अरुणाचल प्रदेश से एडवांस कोर्स किया हुआ है। What is the rank of Himachal Pradesh in Niti Aayog Sustainable Development Goals India Index and Dashboard 2021? नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, और इसे रिलीज़ किया गया है नीति आयोग द्वारा, और इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है। ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड। तो दूसरा रैंक है हिमाचल प्रदेश का, और इसमें पहले रैंक पर है केरला। केरला का टोटल स्कोर है 75, और केरला ने 5 पॉइंट्स यहाँ पे गेन किए हैं। नंबर सेकंड पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, दोनों को कंबाइंड सेकंड प्लेस मिला है। हिमाचल प्रदेश का टोटल स्कोर है 74, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश ने 5 पॉइंट्स गेन किए हैं। तमिलनाडु का स्कोर भी 74 है और इन्होंने 7 पॉइंट्स गेन किए हैं। और सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का। बिहार का टोटल स्कोर है 52। तो नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 इसका 3rd एडिशन रिलीज़ किया गया, और इस एडिशन के अकॉर्डिंग केरला ने टॉप किया है सभी स्टेट्स में, और केरला का स्कोर है 75, और यूटीज़ में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। सेकंड प्लेस पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और सबसे खराब प्रदर्शन है बिहार का। बिहार का स्कोर है 52, और यूटीज़ में सबसे खराब प्रदर्शन है दादर नगर हवेली दमन एंड दीव का। याद रखिएगा, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव इन 2 यूटीज़ को मिला के एक ही यूटी बना दी है। तो यूटीज़ में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है दादर नगर हवेली दमन एंड दीव का। इसके अलावा जो इंडिया का ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर है वो भी इम्प्रूव हुआ है 6 पॉइंट्स एज कम्पेयर टू 2019 के कंपेयर में देखा जाए। 2019 में था 60 स्कोर, और अब 66 हो गया है 2020-21 की रिपोर्ट में। और हमारे भारत की स्टेट्स में टॉप गेनर्स हैं मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड। यानी कि अगर पॉइंट्स वाइज देखा जाए तो मिजोरम ने 12 पॉइंट गेन किए हैं, हरियाणा ने 10 पॉइंट्स और उत्तराखंड ने 8 पॉइंट गेन किए हैं। टोटल 16 आइडेंटिफाई गोल्स हैं जिनके बेसिस पर ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021, इन विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हिमाचल प्रदेश टॉप्ड अमंग द स्टेट्स। देखिए टोटल ये 16 गोल्स हैं जिनके बेसिस पर ये परफॉर्मेंस जज की गई है। इनमें से एक गोल ऐसा है जिसमें कि सभी स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। वो कौन सा गोल है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरे भारत में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने। इंडिविजुअली अगर हम सभी गोल्स को देखें तो नो पॉवर्टी में तमिलनाडु ने स्टेट्स में और दिल्ली ने यूटी में टॉप किया है। ज़ीरो हंगर में केरला और चंडीगढ़ ने। गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात और दिल्ली ने। क्वालिटी एजुकेशन में केरला और चंडीगढ़ ने। जेंडर इक्वालिटी में छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार ने। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन में गोवा एंड लक्षद्वीप ने। अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी में आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार ने। इसके अलावा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ ने टॉप किया है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात और दिल्ली ने। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ में मेघालय और चंडीगढ़ ने। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में पंजाब और चंडीगढ़ ने।
रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन में त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर ने, और क्लाइमेट एक्शन में ओडिशा और अंडमान निकोबार ने टॉप किया है। कुछ मेन है जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें कि हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग में गुजरात ने टॉप किया है और दिल्ली ने यूटीज़ में, और क्वालिटी एजुकेशन में केरला और चंडीगढ़ ने। इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करें नीति आयोग की, जिसके द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले था प्लानिंग कमीशन, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और जो नीति आयोग है इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इसके वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। What is the score of Himachal Pradesh in the Sustainable Development Goals India Index and Dashboard Fund 2021? सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया और ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 74। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 74, और हिमाचल प्रदेश ने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं? तो +5 यानी कि 5 पॉइंट्स गेन किए हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सी और स्टेट है जिसका कि सेकेंड रैंक है? तो वो है तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। और टॉप किया है केरला ने, उसका स्कोर है 75। तो हिमाचल प्रदेश का स्कोर भी याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ सेकंड प्लेस पाया है? तो वो पाया है तमिलनाडु के साथ। और कितने पॉइंट गेन किए हैं? तो 5 पॉइंट गेन किए हैं। इन बातों को याद रखिएगा। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट? हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट जारी की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से धरती का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और आने वाले वर्षों में कितना टेम्परेचर चेंज होगा हमारी धरती का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल 10 ईयर क्लाइमेट चेंज अपडेट, इस अपडेट को जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि आने वाले वर्षों में यानी कि 2021 से लेकर 2025 के बीच में 90% चांसेस हैं कि एक वर्ष ऐसा होगा ही होगा जो पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ेगा और सबसे गर्म वर्ष होगा, यानी कि सबसे हॉटेस्ट ईयर होगा। और एवरेज हमारा जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारी धरती का आने वाले वर्षों में। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर, इसके सेक्रेटरी जनरल और प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल हैं पिटेरी टालास, जो कि अपनी सेकेंड टर्म एंजॉय कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट हैं गेहरार्ड एड्रियन। Who has become the first female secretary of the Army of the United States? संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस्टीन वॉरमुथ। तो क्रिस्टीन वॉरमुथ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सेना की पहली महिला सचिव बनी है। According to the latest census, Odisha's black bug population had doubled in the last 6 years. Black bug is found in which district of Odisha? देखिए, ओडिशा में जो ब्लैक बग यानी कि काले हिरण हैं उनकी गणना की गई, और जो पिछले 6 वर्षों में अब ये डबल हो चुके हैं। तो मुख्य रूप से ब्लैक बग ओडिशा में किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंजम। तो ओडिशा की गंजम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं ब्लैक बग यानी कि काले हिरण। बात की जाए कि कौन कौन से स्टेट के एनिमल हैं ब्लैक बग यानी कि स्टेट एनिमल किस किस स्टेट का है ब्लैक बग? आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 3 स्टेट्स का स्टेट एनिमल है ब्लैक बग यानी कि काला हिरण। कुछ लोग मेरी तरह राजस्थान का भी सोच रहे होंगे, लेकिन राजस्थान का ये नहीं है। बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और इनकी जो पार्टी है वो है बीजेडी। कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है बीटरकनिका नेशनल पार्क और एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। Which state or UT has launched a special assistance scheme for COVID mortalities? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है? यानी कि अगर किसी की कोविड से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी। तो किस स्टेट या यूटी द्वारा ये योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जम्मू एंड कश्मीर द्वारा।
तो हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर द्वारा स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़, जिसे SACM या सक्षम भी कहते हैं, इसे लॉन्च किया गया है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। और इसमें क्या होगा कि जो भी वहाँ पर सर्वाइविंग मेंबर हैं और अगर किसी की वहाँ पर डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग मेंबर हैं उनकी स्पाउस को 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। पति या पत्नी जो भी जीवित हैं उन्हें दिया जाएगा और उनकी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी पढ़ाई के लिए। डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार हैज़ लॉन्च्ड विच वर्जन ऑफ डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप रिसेंटली। देखिए, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, इन्होंने जो NCC है उसकी मोबाइल ऐप का एक वर्जन लॉन्च किया है। तो जो ये ऐप है इसका नाम है डायरेक्टर जनरल NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इस मोबाइल ऐप का कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्जन 2। तो सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह का इसका इंटरफेस है। तो प्रारूप 2 यानी कि वर्जन 2 लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार द्वारा। बात करें नेशनल कैडेट कॉर्प्स की यानी कि NCC की, तो 15 जुलाई 1948 से इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। डायरेक्टर जनरल है इसके लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार H। विच कंपनी इज प्लानिंग टू कम आउट विद द इंडियाज लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO वर्थ ₹3 बिलियन। कौन सी कंपनी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारत की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश लाने की योजना बना रही है? यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अब शुरू करेगी $3 बिलियन की और सबसे बड़ी IPO होगी हमारी इंडिया की है। तो कौन सी कंपनी है? तो ये है पेटीएम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है पेटीएम। पेटीएम की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और सबसे ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र की गई है इस प्लेटफॉर्म से, वो भी पेटीएम है। तो याद रखिएगा विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं और हेडक्वार्टर है नोएडा में। नोएडा है उत्तर प्रदेश में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉन मलयाली पोइट टू विन द ONV लिटरेरी अवार्ड? ONV साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, वैरामुथु। ये है वैरामुथु और पहले ये तमिल पोइट यानी कि गैर मलयाली पोइट बने हैं जिन्होंने कि ONV लिटरेरी अवार्ड जीता है। ONV लिटरेरी अवार्ड ये एक पोइट थे ONV कुरूप, उनकी यादगार में ये दिया जाता है मलयालम और अदर इंडियन लैंग्वेजेस के पोइट्स को। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गैर मलयाली कवि को ये दिया जा रहा है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है वैरामुथ। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।